विधानसभा में बीते मंगलवार को दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड संशोधन विधेयक पास हो गया। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में साफ किया कि इस संशोधन का लाभ केवल उन झुग्गियों के निवासियों को ही मिलेगा जो जनवरी 2025 से पहले बनी हैं। सरकार इस पर जल्द सर्वे करेगी। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने दिल्ली की बदलती वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए 19 साल पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डूसिब एक्ट में संशोधन के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की पहचान के लिए निर्धारित 1 जनवरी 2006 की कट ऑफ तारीख को बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 किया जा रहा है। सूद ने कहा कि ये संशोधन केवल कानून में बदलाव नहीं है, बल्कि दिल्ली के गरीब और झुग्गी वासियों को बेहतर जीवन, पक्के मकान और सम्मानजनक पुनर्वास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के साथ डूसिब की पुनर्विकास, सिविक इम्प्रूवमेंट और रीसेटलमेंट से जुड़ी जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ेगा। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने वर्षों तक अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल और जहां झुग्गी वहां मकान जैसे नारे दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर झुग्गी वासियों के जीवन में अपेक्षित बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के 70 सूत्रीय एजेंडे में अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल तथा इन सीटू डेवलपमेंट्स ऑफ स्लम्स का उल्लेख किया गया था। इसके बाद वर्ष 2020 के चुनाव में भी जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया गया, लेकिन वर्षों तक एक भी व्यापक समाधान सामने नहीं आया। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि केवल राजनीतिक नारों और भय की राजनीति के माध्यम से गरीबों को गुमराह करने के बजाय अब दिल्ली सरकार स्पष्ट कानून, स्पष्ट नीति और स्पष्ट योजना के साथ काम कर रही है। दिल्ली सरकार इन सीटू डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ाएगी। आशीष सूद ने कहा कि हम केवल कागजों पर योजनाएं और नारे नहीं देंगे, हम इन सीटू डेवलपमेंट करके देंगे। झुग्गी वासियों को वहीं बेहतर और पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उनका रोजगार और सामाजिक ताना बाना भी बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार गरीबों के लिए एक इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें आवास के साथ साथ भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सम्मान को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की सोच केवल मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। गरीबों के लिए घर, भोजन, रोजगार और सम्मान, इन सभी को सुनिश्चित करना सरकार की सोच का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जे क्लस्टरों में गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन जैसी पहल इसी समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.